नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। जूनागढ़ के माधवपुर में 5 दिन के लोक मेले की शुरुआत करवाई गई है। दरअसल भगवान माधव राय और रानी रुक्मणी के विवाह के बाद ये मेला संपन्न होगा, जिसके चलते इस वक्त वहां पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है और विवाह की विभिन्न विधियां भी चल रही है। दरअसल अब अगले 3 दिनों तक भगवान को रथ में बिठाकर उन्हें घुमाया जाएगा और उसके बाद विवाह की विभिन्न विधियां संपन्न करवाई जाएगी। ऐसे में दूर दूर से बड़ी तादाद में भक्त वहां पर लोक मेले के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही इस मेले के चलते वहां पर रोजगार में भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जूनागढ़ के केशोद में नवाबी एयरपोर्ट मौजूद है, जिसे काफ़ी वक्त से शुरू करने की आशंकाएं जताई जा रही थी। हालांकि कुछ वक्त पहले भी ऐसी जानकारी सामने आई थी कि केशोद का ये नवाबी एयरपोर्ट फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया था। ऐसे में इस वक्त जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक 16 अप्रैल को उड्डयन मंत्री आने वाले हैं और उन्हीं के हाथों केशोद में इस नवाबी एयरपोर्ट की शुरुआत करवाई जाने वाली है। वैसे इस वक्त तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 अप्रैल से केशोद में ये नवाबी एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन सचमुच एयरपोर्ट शुरू होगा या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। वडोदरा इस वक्त भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों में गुजरात राज्यों में हीटवेव की आशंकाएं भी जताई गई है। वैसे इंसानों को तो गर्मी का सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन पोल ना पाने वाले पशु पंखियों के लिए ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। ऐसे में शहर के कमाटी बाग में जो प्राणी संग्रहालय मौजूद है, वहाँ पर रखे गए पशु पंखियों के लिए प्रशासन की ओर से सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कमाटी बाग प्रशासन की ओर से इस वक्त वहां पर पानी के छिड़काव समेत कई सुविधाएं खड़ी करवाई जा रही है, जिससे कि पशु पंखियों को इस गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल सके। जाफराबाद में पूर्व संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी के घर परम पूज्य गिरी बापू की पधरावनी हुई है, जिसके चलते वहां पर भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जाफराबाद से आज एक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक पूर्व संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी के निवास स्थान पर विश्व वंदनीय शिव कथाकार परम पूज्य गिरी बापू ने पधरावनी की है। ऐसे में जाफराबाद में हर घर से लोग परम पूज्य गिरी बापू के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे पूर्व संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी के निवास स्थान पर जो शिव मंदिर और राम मंदिर मौजूद है, वहां पर पहुंचकर परम पूज्य गिरी बापू ने शिव जी को जलाभिषेक कर धन्यता का अनुभव भी किया। इसके अलावा गिरी बापू की ओर से शिव जी की महिमा भी सभी को सुनाई गई। गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन के घोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रगटे वर्षाजे, रुंडन के कंठ माल वेसन हृदय कुशाल, फटक जाल रुद्रमाल हृदयाल राचे, बम 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 डमरू बाज नाच वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज गाज तांडव नाचे गाज, बोले महाराज गाज तांडव नाचे। एक निशि शशिमति मुजास प्रौढ़ शरत रत प्रकाश, रमन रास जग निवास कीने, मुरली धन गति मुजास प्रौढ़ शरत रत प्रकाश, रमन रास जग निवास कीने। परगट की लटकी निर्घट की मुटकी लचकी लाचे, जालर जन जन जनाट भूगर गम गम गमाम, चमक चमक चम चमाम चमक चमक बाजे, गम मम घुघरू गमांग ठम मम जांजर ठमांग, गम मम मम घू गमांग गदनि शंख गावे।
सरहदों पर हर मौसम में और हर हालात में देश की सेवा में तैनात रहने वाले जवान जो अपने फ़र्ज़ के दौरान शहीद भी हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे जवान और शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए फ्लैग डे के तहत इन जवानों के परिजनों के लिए फ़ंड इकट्ठा किया जाता है, जिसके चलते वडोदरा शहर में एक निजी कंपनी की ओर से फ्लैग डे के तहत जवानों के परिजनों के लिए फ़ंड इकट्ठा किया गया और उसी के तहत 7,11,000 रुपयों का चेक आज जिला कलेक्टर ए.पी. गौर को दिया गया, जिसके चलते जिला कलेक्टर ए.पी. गौर की ओर से इस निजी कंपनी के पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा किया गया और साथ ही इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी गई। सशस्त्र दळों माटेना फ्लेग डे अंतर्गत वडोदरा जिल्लामां 21 લાખથી વધુ રકમનો ફાળો લોકો તરફથી મળ્યો છે, જે માટે અમે વડોદરા જિલ્લાના નાગરિકો અને વિવિધ કંપનીઓનો આભાર માનીએ છીએ। ટ્રાન્સપેક કંપની દ્વારા 7,11,000નો જે ચેક એના CSR ફંડમાં આપ્યો છે એ અત્યાર સુધી આ વર્ષે ફ્લેગ ડે નિમિત્તે પ્રાપ્ત થયેલ રકમમાં સૌથી હાઈએસ્ટ છે, એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસેથી। અમે એ કંપનીને પણ અભિનંદન આપીએ છીએ અને આ રીતે ભારતના સશસ્ત્ર દળોના મનોબળ જાળવવા માટે અને એમના વેલફેર માટેના ફંડમાં જે પ્રકારે વડોદરાના નાગરિકોએ ફાળો આપ્યો છે એ બદલ સમગ્ર વડોદરા જિલ્લાના નાગરિકોને અભિનંદન। સિલોક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી આજે કલેક્ટર ઓફિસમાં અમે અમારા CSR અંતર્ગત જે અલગ અલગ કાર્યક્રમો ચાલે છે એમાંના એક કાર્યક્રમ હેઠળ જે સૈનિક બોર્ડ છે જેમાં રિટાયર થઈ ગયેલા સૈનિકો અને તેમના જે મૃત્યુ પામેલા સૈનિકોની વિધવાઓના કલ્યાણ માટેનું જે આપણું બોર્ડ છે વડોદરા ખાતે, તેમને અમે આજે અમારી કંપની તરફથી 7,11,000 રૂપિયાનો ચેક અર્પિત કરેલો છે અને અમારી એવી એક ઈચ્છા હતી કે બોર્ડ આપણે બોર્ડર ઉપર તો ડાયરેક્ટલી જઈ ના શકીએ, પરંતુ જો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જો દેશની સેવા આવી રીતે કરી શકીએ તો આપણા માટે ગર્વની લાગણી છે, સંતોષની લાગણી છે અને એ ભાવનાથી અમારી કંપનીએ આજે CSR અંતર્ગત આજે આ ચેકની અર્પણ કર્યો છે। कार लोन के मामले में गुरुकुल विद्यालय के ट्रस्टी दिनेश चंद्र पंड्या के साथ टाटा कैपिटल के 3 कर्मचारियों के बीच में विवाद खड़ा हुआ। दरअसल कार लोन का जो मामला था वो बढ़ गया और मामला गरमाया, जिसके चलते गुरुकुल विद्यालय स्कूल की ऑफिस में ही ट्रस्टी दिनेश चंद्र पंड्या की ओर से टाटा फाइनेंस कंपनी के मैनेजर समेत 3 लोगों को पीटा गया। वैसे उनके साथ साथ स्कूल के स्टाफ ने भी डंडे समेत चीज़ों से 3 लोगों की पिटाई की, जिसके चलते टाटा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने इस मामले की शिकायत वारसिया पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। આ વાત તદ્દન સત્યથી વેગળી છે। ટાટા કેપિટલમાંથી મેં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોન માટે એપ્લાય કરેલી 25 લાખની। છેલ્લા 1 મહિનાથી ફોલોઅપ ચાલતું હતું। 25 લાખની લોન અને મારી ઇનોવા ગાડી પર ટોપઅપ પર આપી। મેં એમની સાથે વોટ્સઅપ પર અમદાવાદથી જે વાતચીત ચાલતી હતી એમાં એમણે મને 3 વર્ષની લોન મારા વોટ્સઅપ પર બધા મેસેજ છે એના અનુસંધાન મેં પોલીસ કમિશનરને મેં 4 માર્ચ એપ્રિલના રોજ અરજી આપેલી છે। 3 વર્ષની લોનના એગ્રીમેન્ટની જગ્યાએ એમણે મારી પાસે 4 વર્ષના લોનના એગ્રીમેન્ટ પર સહી કરી છે। ત્યારબાદ 48 મહિનાની લોન મને બોમ્બેથી આવે ત્યારે ખબર પડી કે એમણે 48 મહિનાની લોન મારી એપ્રુવલ કરી અને મારી સહી લીધી છે। મારો 88,000ની જગ્યાએ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની જગ્યાએ 70,000 કપાવવા માંડ્યો। એટલે મેં બોમ્બેથી મને ફોન આવ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે મારી સાથે ફ્રોડ થયું છે અને એમણે મારી 4 વર્ષની લોન મંજૂર કરી। આ માટે મેં ટાટા કેપિટલની અલકાપુરીની ઓફિસમાં પણ અમદાવાદની ઓફિસમાં પણ લેખિત અરજી આપી, તેમણે લીધી નહીં। ત્યારબાદ મારે પોલીસ કમિશનરને અરજી આપવી પડી। ટાટા કેપિટલ અને પોલીસ કમિશનરને અરજી આપ્યા બાદ એમના લીગલ એડવાઇઝર મિસ્ટર ગાંધી કરીને કોઈ છે અને બીજા 5-6 જણ સ્કૂલે મને મળવા આવવાની વાતચીત છેલ્લા અઠવાડિયાથી ચાલતી હતી। આજે એમની ટાટા કેપિટલમાંથી અને ગાડી વેવ કરીને જે લોકો મારી ગાડી પર સહી કરી હતી, ટાટા કેપિટલે એવું કર્યું છે કે લોન ટાટા કેપિટલ આપી છે, મારે કાગળ પર જે સહી કરાવી છે એ ગાડી વેવ કરીને કોઈ કંપની છે। એટલે બધાની મિલીભગતથી 3-4 જણ આજે આવ્યા। પંડ્યા સાહેબ, આ વાત અમારી 3-4 દિવસથી ચાલતી હતી કે એમણે એવું કીધું કે અમારી ભૂલ છે। એટલે મેં કીધું કે લેખિતમાં આપો, પણ એમણે લેખિતમાં આપ્યું નહીં કે આમાં શું હવે નાનું છે આપણે પતાવી દઈએ। એટલે મેં લેખિત માગ્યું, એમણે મને લેખિતમાં ના આપ્યું। એમણે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ અને એ 3 જણે મારી સાથે હાથાપાઈ કરી અને
થોડી ગાળાગાળી થઈ એમાં એમણે મારી ફેટ પકડી. પછી મેં મારા સ્વ બચાવ માટે મેં એમની ફેટ પકડી એટલે એમના ઘડિયાળથી મારો શર્ટ ફાટી ગયો અને મને જ્યાં હાથે વાગ્યું હતું એની પર વાગેલા પર એમનો નખ વાગ્યો એટલે મને લોહી નીકળ્યું. એને પણ શરીર પર ડાઘા છે. એટલે મૂળ એમને કોઈ પણ વસ્તુ લેખિત આપ્યા વગર મારી સાથે સમાધાન કરવું હતું. કેમ કાલ ઉઠીને કંઈ થાય તો ટાટા કેપિટલનું નામ બગડે ના. ટાટા કેપિટલનો આમાં કોઈ વાંક છે નહીં, પણ ટાટા કેપિટલના અહીં જે લોકલ એમ્પ્લોયઝ છે એ એવું જ સમજીને ચાલે છે કે અમારું કશું બગડવાનું નથી. આ બાબતમાં મેં 8 ધક્કા ટાટા કેપિટલની ઓફિસમાં ખાધા તો પણ એનું કોઈ સોલ્यूशन ના આવ્યું. जी हम लोग टाटा कंपनी के उधर टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कार लोन डिपार्टमेंट से थे। हम लोग का कार लोन डिपार्टमेंट मतलब कार के ऊपर दिनेश पांड्या ने लोन लिया था 25 लाख का। दिनेश चंद्र पांड्या गुरुकुल स्कूल का जो ट्रस्टी है, तो लोन जो पास हुआ था 48 महीने के लिए पास हुआ था। फिर बाद में इसने रिक्वेस्ट डाला कि नहीं मेरे को 36 महीने के लिए चाहिए, 36 महीने के लिए करके दो। हम लोगों ने बोला सर कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ऑलरेडी लोन डिसबर्स हो चुका है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें 1-1.5 महीने का टाइम लगा। फिर अभी जब उसका पास हो गया फिर हम लोगों ने फ़ोन किया कि सर आपका अभी 36 महीने के लिए हो गया है तो आप रिवाइज से अपना जो ही फाइनेंशियल मतलब कागज़ का काम है वो ख़त्म कर लीजिए, आपका 36 महीने के लिए लोन पूरा हो गया है। उन्हें बुलाया कि ठीक है आप लोग ऑफिस पे आ जाओ। तो हम लोग गए ऑफिस पे जाने के बाद हम लोग जैसे ही उसके ऑफिस पे गए बैठे तो ना बातचीत ना कुछ भी, उन लोगों ने सीधा मतलब वो बेसमेंट का स्टिक रखा था उससे मारना पीटना चालू कर दिया। हम लोगों को मतलब बिल्कुल थप्पड़ ऊपर से मारना चालू कर दिया। थप्पड़ ऊपर और डंटे रखा था, 2-3 स्टाफ रखा था, सब मिलके गाली गलौज गंदी गाली गलौज करने लगा कि तुम लोग इतना देर करते हो, ये करते हो, इतना टाइम लगता है, अभी कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, गाली गलौज में तब अभद्र भाषा का उपयोग किया और हम लोग के साथ मारपीट भी करी। हम लोगों का कुछ सुना भी नहीं कि मतलब क्या था, क्या रीज़न है, कोई भी काम होने में लेट लगता है। मेरे साथ ये मेरे सारे सब कलीग लोग हैं, इन लोग से पूछे कि किस तरह से उन लोग उसने बर्ताव किया। इन लोग को इसको भी मारा, इसको भी पूरा मारा, थप्पड़ ऊपर से मारा, डंटा से मारा, हम लोग सबको मारना पीटना चालू कर दिया और गाली गलौज करना चालू कर दिया। एक स्कूल का एक प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है, उसको एक ढंग से बात करना चाहिए। यहाँ एक मैनेजर आया हुआ है, सेल्स मैनेजर लोग है, एक फाइनेंशियल बैंक से है, बिना कोई बात के सीधा वो मारपीट पे उतर गया। अभी आप कहाँ आए क्या? जी सर हम लोग पुलिस स्टेशन आए हुए हैं यहाँ बड़ौदा में और आके उनके लिए कंप्लेन किया हुआ है। उसके प्रति हम लोगों ने ये हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, हमारे साथ जो इस तरह से गलत व्यवहार हुआ है उसके लिए अगेंस्ट में हम लोग पुलिस के सामने अपनी अर्जी लगाने के लिए आए हुए हैं सर। गरुड़ेश्वर के वागड़िया गांव में कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के तहत आने वाले चुनाव को लेकर चर्चाएं की गई और साथ ही नवनियुक्त सदस्यों को सम्मानित किया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख जगदीश भाई ठाकुर की सूचना के मुताबिक और विधायक पीडी वसावा और साथ ही नर्मदा जिला कांग्रेस के प्रमुख हरीश भाई वारन के मार्गदर्शन के मुताबिक गरुड़ेश्वर तहसील के वागड़िया गांव में कांग्रेस के कार्यकरों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की गई। तो वहीं इस बैठक में नए नियुक्त किए गए तहसील के कांग्रेस के कार्यकरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक के तहत कांग्रेस के वहां के कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। आज अमे नर्मदा जिला कांग्रेस समिति में आवतो गरडेश्वर तालुका में नवनियुक्त तालुका प्रमुख श्री शैलेष भाई तड़वी ने नवनियुक्त करवामां आव्या तालुका कांग्रेस समिति प्रमुख तरीके अने गरडेश्वर तालुका कांग्रेस समिति संगठन की रचना करवानी एक मीटिंग अमे गोठवेली। तेमां आवनार समय में 2022 विधानसभा चूंटणी में पक्ष कई रीते विजयी थाय अने गरडेश्वर तालुका कांग्रेस समिति संगठन कई रीते वधु मजबूत बने ए माटेना अमे अहींया चर्चा विचारणा करीने तमाम तालुकाना तमाम विस्तारमांथी नाना मोटा कार्यकर्ताओने संगठनना होद्दा आपी एमने प्रोत्साहित करी कांग्रेस में काम करवा माटे प्रेरित करेल। आवनार समय में अने ताजेतरमां हालमां पण गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा मोंघवाड़ी होय, भ्रष्टाचार होय, पेपर लीक मुद्दो होय, शिक्षण मोंघू होय एना विषे अमे हालमां अने भूतकाळमां पण घणा बधा विरोध प्रदर्शनों अने सरकार ने खास करीने उजागर करवा माटेना अमे प्रोग्रामों करेल छे।
છતાં પણ હજી પણ આવતા સમયમાં સરકાર આ વાતે ધ્યાનમાં નહીં લે તો करजन के नेशनल हाईवे नंबर 48 से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर कल रात को अचानक ही एक हादसा हुआ। दरअसल 3 लोग जब सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान एक वाहन की टक्कर लगने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवा इस घटना में गंभीर तौर पर घायल हुआ, जिसे इस वक्त इलाज के लिए वडोदरा अस्पताल लाया गया है। इस मामले में पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है और साथ ही पुलिस की ओर से मामले की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।